तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज है सैटरडे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैटरडे को हमारा बाइबल कॉलेज होता है, तो आज हम बाइबल कॉलेज जाएंगे। लेकिन बाइबल कॉलेज जाने से पहले खाना वाना थोड़ा खाएंगे और उसके बाद में बाइबल कॉलेज जाएंगे। चलिए। मानसी, जय मसीह। जय मसीह। और मेरी सास भी आई है, तो सासू माँ, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। और अभी फटाफट देखो, कुकर में खाना पक रहा है और फटाफट खाना खाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। तो अभी फटाफट खाना खा लेते हैं और उसके बाद में फिर चलते हैं बाइबल कॉलेज। और माँ भी इधर बैठी है। चलो फटाफट जल्दी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर भी आज तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने ये खाना आज हमें दिया है। प्रभु इस खाने से शक्ति, ताकत, बल और बुद्धि दे, हमें मदद करके हमें एक पवित्र जीवन जी सके। इतना कहते हुए विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं मीट लेके आया था आज, बफेलो मीट, तो वो आज खा रहे हैं। धन्यवाद के साथ खाना खा रही है। बहुत अच्छा बना है गंगा, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी खाते चलते हैं। इतना ढूंढ रहा हूँ, स्कूटी का चाबी मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया पता नहीं। उधर ही रखा था मैंने यार, कितना ढूंढा मैंने। अभी बताता हूँ आपको, ये जो स्कूटी है ना, तो स्कूटी का चाबी मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, लेकिन है नहीं। क्या करूँगा, कितना ढूंढा मिल ही नहीं रहा है, इतना ढूंढा मिल ही नहीं रहा है। ओह नो, क्या करूँगा। वैसे भी लेट हो रहा हूँ, मैं बाइबल कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं जहाँ रखा था उसके पीछे जो दरवाज़ा है ना, वहाँ पर था। फटाफट चलती है, अभी लेट हो गया है, हो रहा है स्कूटी। फटाफट चलते हैं। मानसी, जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, बाय बाय। नो मानसी, अरे एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से मानसी मेरे पीछे पीछे बोल रही कि मैं भी जाऊंगी। नो मानसी नो, अब तुम आओ, चल दिया। गंगा, मानसी को देखो, मैं जा रहा हूँ। लो जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ मानसी, गो। गंगा जल्दी, इसको देखो। पीछे ना छोड़ती, कहीं पर अगर स्कूटी निकलता हुआ, चाबी हाथ में पकड़ा हुआ देख लिया ना, बाप रे, पीछा नहीं छोड़ती है। पापा पापा मैं भी जाऊंगी, स्कूटी स्कूटी बोलती है। तो एक बार से तो फिर से आप लोगों को जय मसीह की। हम लोगों का क्लास ख़त्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा शिक्षा आज सीखने को मिला। प्रचारक और जो मिशनरी है वो कौन है, कैसा है, कितना अच्छा शिक्षा है। और मैं विनती करूँगा सर आमिया को, कृपया करके आप लोगों को भी थोड़ा सा सिखाए सर, प्लीज़। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। और ये छोटा सा जो वीडियो है आप लोगों को हो सकता है कि पसंद आए। और विशेष करके मैं चाहता हूं कि बिब्लिकल बेसिस, बाइबल तरीका से मिशन क्या है और मिशनरी कौन है, वो चीज़ को थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि मिशनरी कैसा होना चाहिए और मिशनरी के द्वारा ही मिशन का काम होना चाहिए। ठीक है, तो हम विशेष करके आज जब देखें एक मिशनरी के रूप में, तो मिशन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिशन क्या है। बहुत सारे लोगों को मिशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मिशन क्या है, विशेष करके मिशन परमेश्वर का कलीसिया का उद्देश्य को पूरा करने का काम है। ठीक है, परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने नया नियम के कलीसिया के द्वारा उसका उद्देश्य को संसार में पूरा कर रहा है मिशनरी लोगों के द्वारा। वही है मिशन। और मिशन क्या है, एक के मिशन का जो अर्थ है लैटिन भाषा में भेजना। लैटिन भाषा में उसको क्या बोलते हैं, मिशन का काम को भेजना। किसी को भेजा गया है परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वही है मिशन। और किसके द्वारा पूरा होगा, लोकल कलीसिया, मतलब स्थानीय कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का काम को, परमेश्वर के लोगों को स्थानीय कलीसिया के मिशनरी के रूप में भेज के पूरा करना, अलग जगह में जाके चर्च स्थापना करना, वो है मिशन का काम। तो मिशन का काम करेगा कौन, मिशन का काम करेगा कौन, ठीक है, वो हमको समझना जरूरी है। मिशन का काम करेगा एक मिशनरी। मिशनरी किसको बोलते हैं,
मिशनरी जो सुसमाचार प्रचारक है, एक स्थानीय कलीसिया के द्वारा भेजा गया सुसमाचार प्रचारक है, वो उसको स्थानीय कलीसिया के द्वारा भेजा जाता है जो जगह में अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो उसको हम लोग मिशनरी बोलते हैं। स्थानीय कलीसिया जिसके पास बोझ हो, परमेश्वर का बोझ हो, ठीक है, वही केवल क्या कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं विश्वासी हुआ, मैं मिशन काम करना चाहता हूँ, चले जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि एक मिशनरी कैसा होना चाहिए। मिशनरी कौन है पहले बता देता हूँ। स्थानीय कलीसिया के द्वारा भेजा गया एक परिपक्व विश्वासी जो मिशन के लिए अपने इच्छा से क्या करता है, परमेश्वर का काम करने के लिए अपने स्थानीय कलीसिया से प्रार्थना के द्वारा अलग जगह में जाता है जहाँ सुसमाचार अभी तक प्रचार नहीं हुआ है। वो है मिशनरी का काम। और मिशनरी कौन है? जो मिशन का काम करने के लिए जाता है। सर यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि सुसमाचार का काम तो वैसे पूरे देश में है, लेकिन तो कौन सा ऐसी जगह में प्रचार करेगा वो जहाँ पर सुसमाचार नहीं सुनाया हो? क्योंकि बहुत से जगह में सुसमाचार अभी फैल चुका है। तो इसका मतलब क्या है? क्या साउंड डॉक्ट्रिन के बारे में बात कर रहे हैं? वही हम लोग बताऊंगा। अच्छा। जब एक सुसमाचार प्रचारक, एवेंजलिस्ट भी बोलते हैं और मिशनरी भी बोलते हैं, ठीक है। किसी ने ऐसा कहा है परमेश्वर का एक ही बेटा था और परमेश्वर ने अपने बेटा को मिशनरी करके भेजा। तो यीशु मसीह एक मिशनरी था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य से आया क्या करने के लिए? उसका मिशन को पूरा करने के लिए संसार में, मतलब एक जगह छोड़ के एक जगह में आया, ठीक है। तो यीशु मसीह एक मिशनरी था, यीशु मसीह एक मिशनरी था। तो हम आज देखेंगे कि एक मिशनरी क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रेरितों की किताब 13 अध्याय का एक वचन देखेंगे, उसमें दिया गया है ये मिशनरी क्या है? मस्ट बी टेस्टेड एज ए सर्वेंट इन द लोकल न्यू टेस्टामेंट चर्च फास्ट। मिशनरी कौन है? मिशनरी जो है जो परमेश्वर का मिशन का काम को नया नियम के कलीसिया के द्वारा अलग जगह में जाके जहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ है, अधिकार से, नया नियम के कलीसिया के, स्थानीय कलीसिया के अधिकार से जाता है एक जगह में। लेकिन मिशनरी होने के लिए उसका क्या क्या योग्यता चाहिए, ये जानना जरूरी है। सब लोग मिशनरी नहीं हो सकते हैं। क्या क्या योग्यता होना चाहिए, आइए हम लोग देखेंगे। बहुत सारा योग्यता है। पहला योग्यता है प्रेरितों की किताब 13 अध्याय का एक वचन में क्या दिया है? अन्तियोकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और सिमोन और निगर कहलाता है, और लुकियुस, कुरेनी और देश की चौथाई के राजा हेरोदोस का दूध भाई मनोवेश और साउल। यहाँ कितने लोग हैं ये कलीसिया में? ये कलीसिया में कम से कम 6 जन हैं जो मिशनरी के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? मिशनरी सभी को बनाया नहीं गया। हम इधर क्या देखते हैं? मिशनरी को पहले टेस्टेड किया जाता है, पहले चुना जाएगा, उसको जांचा जाएगा। देखिए, ये 6 लोगों में से केवल बरनबास और पौलुस को चुना गया मिशनरी के लिए। ऐसा नहीं कि चर्च में कोई भी है मिशनरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको चुना गया कि ये दोनों को देखे, जांचे, विश्वास में परिपक्व हैं, शिक्षित हैं, वो लोग जानते हैं क्या करना है, तब जाके उनको लोकल चर्च के द्वारा, अंतियोक चर्च के द्वारा मिशनरी के रूप में भेजा गया, ठीक है। ये मिशनरी का पहला योग्यता। अगर हम दूसरा चीज देखेंगे कि एक मिशनरी के पास इच्छा होना चाहिए, अपना इच्छा, जबरदस्ती कोई किसी को नहीं भेजेगा। अगर हम प्रेरितों की किताब 13 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, जब वे उपवास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उसके काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, ठीक है। हम लोग क्यों, पवित्र आत्मा ने क्यों खाली पौलुस और बरनबास को ये किया? क्योंकि वो जानता था कि पौलुस और बरनबास के पास मिशन काम के लिए बोझ है, इच्छा है। सब लोग मिशनरी बोलेंगे, भेज देंगे, नहीं होगा। बोझ होना चाहिए। क्यों बोझ होना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में वो लोग वो जगह में रह के मिशन काम को पूरा करें। बहुत सारे मिशनरी को हम जबरदस्ती भेज देते हैं चर्च, लेकिन वो लोग कुछ समस्या होने के बाद क्या होता है, लौट आते हैं, क्योंकि बोझ नहीं होता है।
परिस्थिति के हिसाब से। इसीलिए मिशन का काम, मिशनरी क्या है, मिशन का काम करने जाता है तो उसके पास विलिंगनेस हो, कहीं पर भी जगह पे भी जाके प्रभु का काम किसी भी परिस्थिति में करे, जो पौलुस और बरनबास ने किए। तीसरा, एक क्या होना चाहिए, लीडर्स, मिशनरी मस्ट बी इन ए लोकल चर्च दैट हैज लीडरशिप दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ होली गर्ल्स। और एक स्थानीय कलीसिया के द्वारा भेजा जाना चाहिए जहां पवित्र आत्मा का अगुवाई से, मतलब वचन के आधारित क्या करना चाहिए, उन लोगों को भेजा देना चाहिए, जो 13:2 में दिया गया है। उसके बाद मिशनरी का तीसरा योग्यता क्या है, आइए हम पढ़ेंगे, 13:3 में पढ़ेंगे। तीसरा योग्यता, एक मिशनरी क्या होना चाहिए, जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा दिया। उसके बाद क्या किया, उनको हाथ रख के विदा दिया। क्या होना चाहिए, हम देखते हैं, मिशनरी मस्ट बी इन द लोकल चर्च, मिशनरी मस्ट बी कमीशन बाय ओनली लोकल चर्च। ठीक है, कौन प्रार्थना करके भेजा, लोकल चर्च, संस्था नहीं भेजा। जो चर्च का वो लोग मेंबर थे, जो चर्च में उनको सिखाया गया था वचन, जो चर्च में उन लोगों को क्या किया गया था, उन लोगों को मतलब परिपक्व हुए, जांचा गया था, देखा गया था कि वो लोग कैसे हैं, किस तरीक़ा से परिपक्व हैं आत्मा में, किस तरीक़ा से सीखे हैं, वो चर्च के द्वारा ही उनको भेजा गया। कोई बोर्ड मेंबर के द्वारा, कोई सोसाइटी के द्वारा, कोई एसोसिएशन के द्वारा नहीं भेजा गया। आजकल बहुत सारी जगह में एसोसिएशन लोग, संस्था लोग भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, उनको मालूम नहीं है किसको भेज रहे हैं, दूर में है, उनको 5-6 हज़ार दे दिए, अब बोल दिए कि वो लोग कभी आके देखे भी नहीं कहीं पे है, क्या है, वो पहचान हो गया, मैं आपको पैसा दूंगा, आज से तुम हमारा मिशनरी। ये बिब्लिकल नहीं है, इसको बिब्लिकल नहीं कहा जाता है, वो बाइबल आधारित मिशनरी नहीं है। बाइबल आधारित मिशनरी अगर आप किसी को भेजते हो, आपका कलीसिया का, लोकल कलीसिया का सदस्य होना चाहिए, वो परिपक्व होना चाहिए, उसको जांचना चाहिए, उसका इच्छा होना चाहिए, और लोकल चर्च के द्वारा सभी लोग, लीडर लोग और चर्च उनको एक साथ प्रार्थना करके अधिकार से उसको भेजना चाहिए। ये है मिशनरी का योग्यता। सब लोग मिशनरी नहीं कहेंगे, जैसे आजकल हम बहुत देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मिशनरी कौन है, मिशनरी दूसरा चीज़ है, मिशनरी 13:5 और कौन मिशनरी होना चाहिए, 13 अध्याय का 5 वचन। और सलमिस में, मैं प्रेरित की किताब 13 अध्याय का 5 वचन पढ़ रहा हूँ, और सलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों को आराधनालय में सुनाया, और यूहन्ना उनका सेवक था। यूहन्ना मतलब जॉन मार्क, जो मरकुस है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, जब पौलुस और बरनबास को भेजा गया तो क्या देखते हैं, वो लोग जाके डायरेक्ट सुसमाचार सुनाए, डायरेक्ट। बहुत सारे आराधनालय में आजकल भी बहुत सारे चर्चेस है, एक मिशनरी को जाके सही सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। सोशल काम के लिए मिशनरी को नहीं भेजा गया, वो लोग जाके सोशल काम नहीं किए। आजकल बहुत सारे संस्था हैं जो बाइबल को नहीं समझते, बोलते हैं हमको पहले सोशल वर्क करना है प्रभु का काम के लिए, उनको जीतने के लिए। नहीं, उस समय भी सोशल रिक्वायरमेंट लोगों का था, सामाजिक ज़रूरत था, लेकिन ये लोग सामाजिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिशनरी नहीं बने थे। वो लोग डायरेक्ट जाके आराधनालय में सुसमाचार प्रचार किए। तो हम अगर मिशनरी के रूप में आए हैं तो हमारा काम प्योर सुसमाचार को लोगों को सुनाना है। हमको कोई सामाजिक काम आप कर सकते हैं तो करो, लेकिन सामाजिक काम हमारा पहला प्रायोरिटी नहीं है। तब जाके हम डायरेक्ट, हमारा काम है सुसमाचार प्रचार करना। जाके अलग कोई काम हम कर सके ना करें सामाजिक रूप में, लेकिन सुसमाचार प्रचार करना मिशनरी का पहला काम है, जो आजकल कम देखने को मिलता है। बहुत सारे संस्था लोग, चर्चेस लोग क्या करते हैं, पहले सोशल वर्क के माध्यम से जाते हैं, जो बाइबल आधारित नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, मिशनरी के नाम में आते हैं, ऑर्फनेज खोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा ये गलत चीज़ है, लेकिन ये मिशनरी का पहला काम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो करते करते मिशन काम भूल जाते हैं, मिशनरी का काम भूल जाते हैं और बाइबल से भटक जाते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, तो नहीं का एक मिशनरी ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, मिशनरी का पहला चौथा योग्यता क्या है, मिशनरी कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं 13:5 में, और एक देखूंगा, उसमें दिया गया आराधनालय और यूहन्ना उनके साथ। हम देखते हैं
कि हम जब देखते हैं वो लोग कौन गए और सामने में पहुंचकर परमेश्वर के वचन यहूदियों के आ, वो लोग कितने लोग थे, कितने लोगों को भेजे? अंतोकिया चर्च ने कितने लोगों को भेजे? 2 लोगों को भेजे, राइट? अकेले नहीं भेजे। कभी कभी क्या होता है, हम अकेले जाने से बहुत सारा समस्या है जिसका हम समाधान नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जब यीशु मसीह ने चेले लोगों को भेजा, वो भी 2-2 करके भेजा। कभी कभी क्या होता है, हम अकेले जाने से अगर कोई चीज़ हम बोल नहीं पाते हैं तो हमारे साथ अगर एक जन रहे, हमारा चीज़ को कभी कभी उसको मालूम रहता है कुछ चीज़, तो वो अगर बोल नहीं पाता, एक आदमी बोल सकता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अभी एक जन भूल जाए तो 2 जन रहना बेटर है। और दूसरी बात है, कोई कोई परीक्षा में हम ना गिरे। अगर जवान लड़का हो, आप सुसमाचार प्रचार करने अकेले जाते हैं, संसार बहुत बुरा है। कभी कभी कोई गलत संगति से फंस जाए, कोई लड़की या कोई लड़का हो सकता है आपको नज़र भी डाले, तो आप बच सकते हैं। 2 जन रहने से कभी कभी हम प्रलोभन से भी, परीक्षा से भी दूर रहें और गलत काम से भी दूर रहें। इसीलिए यीशु मसीह हर वक्त बोला है, इसीलिए एक अंतोकिया चर्च ने 2 करके भेजा। एक अकेले पौलुस को नहीं भेजा कि अकेले बरनबास को नहीं भेजा, बाइबल आधारित है। अकेले मत भेजो, बहुत सारा उसमें कमजोरियाँ और गलतियाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक मिशनरी क्या होना चाहिए? मिशनरी मस्ट बी फुलफिल द एंड विलिंग टू पॉइंट आउट फॉल्स टीचर। मिशनरी का काम क्या है? गलत शिक्षा को क्या है, दिखाना है मिशनरी का काम। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 6 से 9 वचन। अगर मैं पढ़ूंगा तो उसमें दिया गया है, और उन सारे टापू में होते हुए फापुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु का नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्य वक्ता मिला। वह सीरिगौस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इस्मास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदारों को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसी की और टकी लगाकर कहा। देखिए, एक मिशनरी क्या होता है, कभी कभी हम एक जगह में जाते हैं, बहुत सारे चर्चेस में आजकल गलत शिक्षा भी है, लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, बार जीसस बोल के एक आदमी था। जब पौलुस ने और बरनबास ने एक आदमी को प्रचार किया, बार जीसस आके उनको गलत शिक्षा में डुबाना चाहता था, ठीक है? वो विश्वास ना करे बोल के गलत। इसीलिए बहुत सारे चर्चेस में आजकल गलत शिक्षा भी है। इसलिए मिशनरी का काम केवल सुसमाचार प्रचार करना नहीं, मिशनरी का अगर चर्च में गलत भी हो रहा है तो उसको रोकना है, जैसे पौलुस और बरनबास ने रोका। तो खाली हाँ मुझे क्या है, हमारा तो मिशनरी हैं, हम प्रचार करने आए हैं, कुछ भी गलत हो साइड मार के चले जाए, नहीं। आपको क्या करना है, गलत शिक्षा हो रहा है तो रुकना है और गलत शिक्षा को सामना करना है, गलत शिक्षा को क्या करना है, सही करना है। और जो गलत सिखाते हैं उनको क्या करना है, उनको रोकना है। खाली मिशनरी है, सुसमाचार प्रचार करो, लोग जैसा भी करे, कोई मतलब ये गलत है, बिब्लिकली सही नहीं। एक मिशनरी हो तो आपको गलत भविष्यवक्ता, गलत शिक्षक को जो गलत सिखा रहे हैं उनको रोकने का जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने आपको दिया है। दूसरी बात, नेक्स्ट, मिशनरी का काम क्या है, जो मिशन काम करने जा रहा है क्या है कि एक मिशनरी मस्ट बी विलिंग टू प्रीच द ट्रूथ। सच्चाई को प्रचार करने वाला होना चाहिए, ठीक है? क्या होता है आजकल हम लोग देखते हैं, अगर 13 का 10 और 11 देखेंगे, प्रेरितों के काम 13 का 10 और 11 में पढ़ता हूँ। हे सारे कपट और सब चोमुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुम पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, कुछ समय तक, और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टोटलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। क्या हुआ, अभी हम देखते हैं, जो बार जीसस गलत सुसमाचार रोकना चाहता था, झूठा शिक्षा प्रचार करना चाहता था, उसने क्या किया? तब जब पौलुस और बरनबास ने सही सुसमाचार प्रचार किया तो उसका गलती पता चलने, जो लोग चर्चेस में गलत शिक्षा देते हैं उनका भी हालत इस तरीका का होगा। सच्चाई को हमको बताना है, हमको सुसमाचार में कुछ मिलाना नहीं है, शुगर कोटेड नहीं होना है।
प्योर सुसमाचार प्रचार करना है। जो गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं उनको रोकना है, और जो लोग गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका सजा आप देखें, वो अंधा हो गया, ठीक है, कुछ समय के लिए उनका भी परमेश्वर एक दिन सजा देगा। इसीलिए मिशनरी का काम केवल सुसमाचार प्रचार नहीं, गलत शिक्षा को रोकना है और सच्चा सुसमाचार को देना है, प्योर पवित्र सुसमाचार जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वही बताना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिशनरी को क्या करना है कि सभी जगह में प्रचार करना है। अगर प्रेरित के काम 13 अध्याय 14-23, कोई लोग क्या करते हैं मालूम है, खाली जहाँ मिलेगा उधर प्रचार करने जाते हैं, जहाँ मिलेगा उन लोगों को ज़्यादा देखभाल करते हैं। सभी जगह में सभी जाति के लोग, सभी कलर के लोग, सभी भाषा के लोग, जहाँ जो एरिया में आप हैं, सभी के साथ समान बर्ताव करना है और उनको सुसमाचार प्रचार करना है। कभी कभी हम सोचते हैं खाली गरीब लोग जो अशिक्षित हैं उनको प्रचार करें, जो लोग शिक्षित हैं काम करते हैं हम डरते हैं, ऐसा नहीं है। पौलुस ने कहा है प्रेरितों के काम रोमियो के मैं सुसमाचार के लिए नहीं लज्जाता हूँ। तो यहूदी के लिए, यूनानी के लिए, अन्य जाति के लिए, सबके लिए है। तो सुसमाचार हम सभी लोगों को लेके जाना है। कभी कभी हम डर जाते हैं, हमको साहस नहीं मिलता है, जो लोग हाई फाई लोग हैं सोसाइटी में, हमको उनके पास भी जाना है, और पौलुस ने ऐसा किया। देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक मिशनरी क्या होना चाहिए, मोस्ट विलिंग टू प्रीच। क्या होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। सुसमाचार के लिए आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर किसी का जीवन नर्क से स्वर्ग लाने के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, कोई भी आदमी हो, शर्माना नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 26 से 30 वचन हम उसको देखते हैं। उसके बाद लास्ट है, एक मिशनरी क्या करना चाहिए, हर वक्त पाप और क्षमा का प्रचार करना चाहिए, दंड का प्रचार करना चाहिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 से 39 देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि वो पाप के बारे में प्रचार करेगा, डरेगा नहीं कि ओ मैं जाऊंगा पाप के बारे में बोलूँगा, उसका वो पापी है, ऐसा है, मुझे गलत लगेगा, वो लोग नहीं सुनेंगे। ये हमको नहीं सुनना है। हमको लोगों के पापों के बारे में, जब वो लोग पाप के बारे में सुनेंगे और रियलाइज़ करेंगे वो लोग पापी हैं, तब जाके पश्चाताप करेंगे। पाप और न्याय के बारे में प्रचार करना है। अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 29 से 39 तक दिया गया है, ठीक है। तो मिशनरी शुड नेवर फॉलो व्हाट फॉल्स प्रोफेट सेज। अगर 40 और 43 से देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय, उसमें दिया गया है हम कभी भी मिशनरी होने के नाते गलत शिक्षा में कभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमको सही शिक्षा में सही सुसमाचार लेके मिशन का काम एक मिशनरी के रूप में कैसे पूरा हो, हम उसको करना चाहिए। तो वही है मिशन जो मिशनरी पूरा करता है। और मिशनरी का कुछ चरित्र आपको दिखाया, बहुत सारा है 24, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाया जो एक मिशनरी होना चाहिए बाइबल के आधारित। सबको धन्यवाद। सर मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि मिशनरी के बारे में तो आपने बताया कि मिशनरी लोकल चर्च ही भेजना चाहिए और बाहर से कोई संस्था वंस्था नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छा है, एकदम सही बोला आपने बाइबल का वचन दिखाते हुए, क्योंकि पौलुस और बरनबास ने पौलुस को ट्रेनिंग दिया, उसके बाद में अपने चर्च में अंताकिया में पूरा शिक्षा दिया, मेंबर बनाया, उसके बाद में उसे भेजा प्रचार के लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने पीटर मतलब पतरस से वो लिया, परमिशन लिया। हाँ ओके, तो ये बात मैं समझ गया। ये तो हो गया मिशनरी का बात। लेकिन सर जो प्रचारक है, हाँ, यानी प्रचार कौन कर सकता है? ओके, प्रचार वो कर सकता है। देखिए, प्रचार कोई भी कर सकता है, परमेश्वर का सुसमाचार काम कोई भी कर सकता है, आपको जानना जरूरी है। और जैसे आप लोकल चर्च में एक विश्वासी हैं, वो प्रचार का आज्ञा परमेश्वर ने आपको भी दिया है, यीशु मसीह ने। सभी विश्वासी को प्रचार करने का अधिकार है। जैसे आप चर्च में हैं और कभी कभी आप चर्च में आने के बाद आपका जॉब भी है, आप चर्च जाते हैं, लेकिन कभी आप कुछ काम करते हैं, कहीं पे जाते हैं, आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। लेकिन मिशनरी क्या है? मिशनरी मतलब क्या है? देखिए, प्रचार जो है विश्वासी सब कुछ नहीं सीखता है, लेकिन मिशनरी क्या है? एक परिपक्व आत्मिक रूप में शिक्षित लोकल चर्च के द्वारा स्थानीय कलीसिया के उसको जांचा जाता है, उसके पास इच्छा होता है, और क्या होता है अपने लोकल चर्च के प्रार्थना से उसको क्या है, फुल टाइम के लिए अपना चर्च जगह छोड़ के अलग जगह में जाएगा जहां चर्च नहीं है, और
फुल टाइम के लिए क्या है, वो परमेश्वर का काम करेगा, वो है मिशनरी। लेकिन सुसमाचार का काम विश्वासी भी कर सकता है। क्यों? विश्वासी फुल टाइम नहीं है, अपना काम करके चर्च में जा सकता है और अपने जो आस पड़ोस के जो लोग हैं कि ऑफिस में हैं, कभी कभी मौका मिले तो उनको बता सकता है। सुसमाचार प्रचारक सभी के लिए है, लेकिन मिशनरी जो है क्या है, उसको फुल टाइम करना पड़ता है, बोझ होना पड़ता है। लेकिन विश्वासी किसी के पास बोझ नहीं होने से भी क्या है, लेकिन क्या है, वो किसी को कभी कभी सुसमाचार प्रचार कर सकता है। सुसमाचार प्रचार का काम सभी विश्वासी लोगों के लिए है, लेकिन मिशनरी बोझ का काम क्या है, फुल टाइम समर्पित होकर सभी परिस्थिति में अपना लोकल चर्च छोड़ के अलग जगह में जाके चर्च स्थापित करना। यही है फर्क। कौन प्रचार सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मिशनरी के पास बोझ होता है अपने चर्च छोड़ के जाके जहाँ सुसमाचार नहीं सुनाया गया है उधर जाके सुना के फुल टाइम चर्च स्थापित करना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो आप सब लोगों ने सीखा कि मिशनरी का काम क्या होता है, कितना हार्ड है और हर कोई भी नहीं कर सकता है। उसके लिए बोझ होना पड़ता है और जो योग्यता भी होना पड़ता है बहुत सा। और जो प्रचार का काम है वो तो कोई भी कर सकता है, वो हर विश्वासी कर सकता है। तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू आज का टीचिंग के लिए, क्योंकि आपने ही सिखाया था, धन्यवादी ना होना भी पाप है। तो ठीक है सर, अभी मिलते हैं। अब मैं जाता हूँ घर में। और कितना अच्छा सनसेट है, देखिए ज़रा। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से, लेकिन सनसेट कितना अच्छा है। तो सर अभी मैं चलता हूँ घर। ओके सर, बाय सर, बाय।